अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं वो है रिग्रेशन की एक्सरसाइज करेंगे हम लोग। रिग्रेशन के लिए आप कहीं से भी क्वेश्चन ले सकते हैं। आपके पास डिफरेंट बुक्स होती हैं, डिफरेंट ऑथर्स की बुक्स हैं। कोई भी डाटा जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा लेक्चर 2 है जिसके अंदर अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो मैंने बुक का क्वेश्चन चूज़ किए हैं वो है सेकेंड ईयर की है, पीटीपी की बुक। इसके अंदर काफ़ी वेरिएशन है क्वेश्चंस के दरमियान में, और डिफरेंट क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो इस वजह से मैं यहाँ से इसको डिस्कस करूँगी। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, द फॉलोइंग मेजरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सर्टन केमिकल वर मेड इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द वेरिएशंस इन स्पेसिफिक हीट विद टेम्परेचर। यहाँ पर हमें कुछ स्पेसिफिक हीट्स दी हुई हैं किसी केमिकल की, और ये बताया गया है कि अगर हम टेम्परेचर में चेंजिंग करते हैं तो फिर इसमें क्या वेरिएशन आती है। अच्छा, यहाँ पर अभी सिर्फ डाटा मेंशन है। यहाँ पर अभी हमारे पास रिग्रेशन का रूल होता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जैसे कि मैं लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इंडिपेंडेंट कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। अच्छा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखें कि हीट जो है उसमें जितनी भी वेरिएशन आएगी वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ रही है, तो इसको हम लोग वाई ऑन एक्स भी कह सकते हैं। वैसे तो जो हमारा लॉजिकली है उससे भी पता चल रहा है, लेकिन इससे भी बेहतरीन तरीका है कि आप क्वेश्चन को एक दफ़ा पढ़ें। क्वेश्चन के अंदर लाजमी आपके पास एक या दो हिंट ऐसे दिए होंगे कि जिसकी वजह से जो बिल्कुल ही वो बच्चे जिन जो फेमिलियर नहीं है रिग्रेशन से वो अंडरस्टैंड कर सकें, उनके लिए कुछ मैं उनको पॉइंट्स बताऊंगी। जैसे यहाँ उन्होंने कहा प्लॉट द पॉइंट्स ऑन अ स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम पे जब हम हमारा स्कैटर डायग्राम का लेक्चर होगा तो उसमें हम इस डाटा को यूज करेंगे, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप इज अप्रोक्सीमेटेड लीनियर। ये तो रिग्रेशन में रिलेशनशिप हम लीनियर ही कर रहे हैं। एस्टीमेट, यहाँ से देखें, एस्टीमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑन टेम्परेचर। यहाँ पर बड़े क्लियरली उन्होंने स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर की बात की है। अब यहाँ पर जब ऑन की बात आ गई है तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ऑन से पहले कौन सी चीज़ है। स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट को वाई का नाम दिया गया है तो हम इसको वाई कह देंगे। ऑन टेम्परेचर यानी एक्स है ये हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स जो है वो क्वेश्चन में दिया गया है और हमें इससे साफ पता चल रहा है। अच्छा, एक तो ये पॉइंट हो गया जहाँ से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या तो वो सिंपल कह देगा रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, या वो कह देगा हीट ऑन टेम्परेचर। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है जो आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, हैंस एस्टीमेट द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक हीट। उसने कहा है हीट की स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्पेसिफिक हीट वाई है व्हेन द टेम्परेचर इज 25 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हमारे पास एक्स होता है जो कि 25 सेंटीग्रेड दिया गया है। एक बात याद रखनी चाहिए कि अगर आपके पास पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं से भी आपको मेंशन नहीं है कि वाई ऑन एक्स है या एक्स ऑन वाई है, तो यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू पूछी जा सकती है कि जिसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। अगर ऐसा हो तो फिर आपने नोटिस करना है कि वो जो वैल्यू गिवन है, जैसे ये 25 सेंटीग्रेड, ये x है या y। अगर ये x है तो ये इन होगा, यानी ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। हम बच्चों को बड़े आसानी से मतलब थोड़ी सी लॉजिकली भी कह देते हैं कि बेटा इन मतलब अंदर रखना है उसको, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो बाहर होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं। इसका मतलब है हमें स्क्वायर लाइन भी कह सकते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन भी कह सकते हैं, रिग्रेशन फंक्शन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ x की वैल्यू है जी हमारे पास 0, 10, 20, 30 और 40। y की वैल्यू हमारे पास है 0.51, 0.55, 0.57, 0.59, 0.63। अब यहाँ पर जब हमारे पास हमें पता चल चुका है कि हमारी रिग्रेशन लाइन y ऑन x है, तो हम यहाँ पर हमेशा जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे द रिग्रेशन लाइन। आप पूरा रिग्रेशन ना लिखे, रिग्रेशन REG डॉट भी लिखते तो बहुत है। रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज, सबसे पहले हमारे पास रिग्रेशन लाइन होती है a प्लस बी एक्स, वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वेयर
ये हमारा जिस तरह हम कोई भी काम करते हैं ना तो उसकी थोड़ी सी आपने प्रेजेंटेशन करनी होती है, इसी तरह जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसकी भी एक प्रेजेंटेशन होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं, सॉरी दो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम फाइंड आउट करेंगे। b इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। इनकी इस इक्वेशन को क्या क्या कहते हैं, इसकी सारी डिटेल मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। वो प्रीवियस लेक्चर का लिंक मैं इसकी कमेंट्स में जो है वो पिन कर दूंगी, वहाँ से आप इसको मज़ीद डिटेल से देख सकते हैं। क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आपको फर्स्ट लेक्चर का पता होगा कि इनको क्या क्या बोलते हैं और किस किस तरह जो है इसको डिफ़ाइन करते हैं, तो आपको ये वाला लेक्चर बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि हम वो सारा डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जब हम अपना फार्मूला लिखते हैं तो फार्मूले के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास या एक्स और वाई हमेशा गिवन होगा, और एक्स वाई के वैल्यूज़ जो भी यहाँ पर हमारे पास होगी उनको हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। जैसे कि एन हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हम पेयर में देखेंगे 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है समीशन एक्स वाई। समीशन एक्स वाई मीन एक्स वाई को मल्टीप्लाई करें और इसका सम लें। तो यहाँ एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको जो है वो नीचे सम कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए जब मैं 0.51 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 आ जाएगा। 0.55 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5.5। 0.57 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो मेरे पास आ गया 11.4 या 25.2। ये मेरे पास एक्स वाई हो गया। अब इसको मैं जब सम करूंगी तो इसका टोटल आ जाएगा। यहाँ पर अब सम एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पर एक्स का सम है तो यहाँ पर हम एक्स का सम कर लेंगे, यहाँ वाई का सम है तो वाई का सम। सम को हमेशा, सम का मतलब था जमा करें, सम खुद कुछ नहीं होता कि इसको किसी से मल्टीप्लाई करना ही नहीं। अब नीचे आ जाए सम एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का स्क्वायर लें और फिर उसका भी सम ले लें। यहाँ पर सम मैक्स, ये वाला जो सम मैक्स ऊपर वाला है इसी का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके लिए नेक्स्ट सेपरेट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक्स स्क्वायर ले लूँगी, 0 का स्क्वायर लिया 0, 10 का स्क्वायर लिया 100, 400, 900 और 1600। जब हम इसका सम करेंगे तो ये बन गया 3000 और एक का सम कर लेते हैं 5। मेरे पास आ गया 59.8 और यहाँ पर हम इनको समीशन वाई कर लेते हैं 0.51। ये देखें जी, कैलकुलेटर में आपके सामने रख देती हूँ ताकि आपको खुद भी पता हो कि किस तरह सम करते हैं। ये देखिए 0.51 प्लस 0.51 प्लस 0.55 प्लस 0.57 प्लस 0.59 प्लस 0.63। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2.85। ओके, तो यहाँ पर अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि n का मतलब है नंबर ऑफ वैल्यूज, इस पेयर को इकट्ठा हम काउंट करेंगे क्योंकि ये जो हीट जो है चेंजिंग आ रही है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आ रही है, तो एक दूसरे के साथ अटैच है। तो वो क्वेश्चन गलत करने की, कैलकुलेट वो सिर्फ ये देख लेते हैं ये बन गया टेबल और उसके बाद उसके अंदर वैल्यूज कैसे पुट की हैं कैसे नहीं पुट की, वो जैसे दिल करता कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपने, इन दोनों को सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आया 299 माइनस यहाँ से करेंगे 2.85, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 285। 15,000 माइनस ये हमारे पास 40 आ जाएंगे। 299 में से हम 285 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14,000। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैट्स के बच्चों को ये लास्ट नहीं आना चाहिए। जैसे 14 को हम 5000 पर डिवाइड करते हैं, ये देखें जब मैं 14 को 5000 के साथ डिवाइड करूंगी, 14 ये देख आप ऊपर देखें 14 डिवाइडेड बाय 5000 तो ये 0.0028 सिंपल आ गया मेरे पास। लेकिन कई कैलकुलेटर पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पर आपके पास 2.8 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर समथिंग आ जाता है, -10 -4 -3 आ जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ये शिफ्ट का बटन होगा। कोई भी ऐसा आंसर जो मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है, शिफ्ट यहाँ पर ये आपके पास ENG इंग्लिश जिसको हम कहते हैं, शिफ्ट
इसको प्रेस करना है इस बटन को ENGY को, फिर शिफ्ट करके इसको प्रेस करेंगे, तब तक इसको प्रेस करेंगे जब तक कि आपके पास इस तरह 0.0028 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर मेरे पास तो कैलकुलेटर पे सिंपल आ गया, मेरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है इस क्वेश्चन को करते वक्त कि अगर ऐसा हो तो शिफ्ट ENG को 2 दफ़ा दबाएंगे तो ये 0.0028 आ जाएगा। इसके आगे मल्टीप्लाई 10⁻0 होना चाहिए, तो फिर ये हमारा आंसर ये होगा। तो मेरे पास आ गया 0.0028, ये मेरे पास बी की वैल्यू आएगी। इसको हम इस तरह हाईलाइट कर देंगे। अब मैंने ए निकालना है जी, मेरा जो दूसरा कांस्टेंट है उसका फार्मूला होता है, क्योंकि y ऑन x है तो y बार माइनस बी एक्स बार, तो साइड पे करके हम x बार निकालेंगे जिसका फार्मूला होता है समीशन x ओवर n। तो समीशन x हम पहले कर चुके हैं, इसको समीशन भी कह सकते हैं, सम ऑफ भी कह सकते हैं, सिग्मा भी कह सकते हैं। n आपका 5 है तो ये 20 हो जाएगा। और इसी तरह जब मैं y बार निकालूंगी समीशन y ओवर n, तो ये मेरे पास है जी 2.85 ओवर 5, तो 0.57। तो यहाँ पुट करेंगे 0.57 माइनस बी की जगह बी की वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट की है, और x बार की जगह x बार की वैल्यू जो कि 20 है। इन दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है आपने। 0.57 को बिल्कुल नहीं छेड़ना, आ जाएगा 0.056। हम इसको माइनस करेंगे 0.57 में से, तो ये बन गया 0.514। इसकी आई 3 डिजिट है तो हम यहाँ पर छोड़े हैं। अगर 3 डिजिट ना आए होते, ज़्यादा आए होते, तो मैं यहाँ पर 2 लेती, और यहाँ पर क्योंकि पहले अगर मैं 2 लेती हूँ तो डबल 0 आ गया तो वो खत्म हो जाएगा। इसके भी 4 डिजिट आए, इसके भी 3, तो इस तरह इसको यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। तो द एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड एंड पर ज़रूर लगाना है। रिग्रेशन लाइन y ऑन x इज y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। यही लाइनें दोनों दोबारा आएंगी, यही वाली दोनों, लेकिन ऊपर सिंपल आएंगी और यहाँ पर एस्टिमेटेड के साथ आएंगी। a की वैल्यू पुट करेंगे 0.514 प्लस 0.0028x। ये मेरे पास हो गया y कैप, यानी जिसको हम कहते हैं हमारी। अब वो कहता है कि आपने एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट द स्पेसिफिक हीट व्हेन टेम्परेचर इज 25 सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब है हीट मेरी y है, y या y कैप एक ही बात होती है एंड पे जाके। टेम्परेचर जो होता है ये मेरा x है, तो मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी और x मेरे पास 25 सेंटीग्रेड है। हम इसके लिए अपनी रिग्रेशन लाइन 0.514 प्लस 0.0028x, हम यहाँ पर 0.514 प्लस 0.0028x की जगह 25 पुट कर देंगे, और फिर 0.0028 मल्टीप्लाई 25 कर देंगे तो 0.07, और उसको प्लस 0.584। तो ये हमारे पास y कैप का आंसर आ गया, और ये हमारा जो है क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ तक आज हमने इस क्वेश्चन को इतनी डिटेल से किया है ताकि नेक्स्ट आपको समझ आती जाए, और इसके साथ मजीद इसकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मजीद एक्सप्लेन करूँगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।